वाले बैठे हैं, जाते वक्त अच्छा एक शब्द बोलने पड़ते हैं, कोई ऐसी मजबूरी होती है। तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत से लोग होंगे जो बहुत सारे सुधार के लिए कहना चाह रहे होंगे, आज नहीं कह पाए। डजंट मीन कि आगे नहीं कहना है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे सुधार के आयाम रह जाते हैं और आज भी मैं सीख रहा हूं कि मुझ में क्या क्या सुधार करने हैं। और विश्वास करिए, आप ही लोगों में से हमारे दिल्ली पुलिस के सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, निहारिका ने ज्वाइन किया है जस्ट, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्शन कर चुका हूं और हर व्यक्ति से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे मैं एग्जांपल देता हूं कि गौशाला गया, निस्वार्थ भाव से किसी गाय की सेवा, एक तो होती है कि नॉर्मल गाय, कुछ विकलांग गाय हैं, उनसे कैसे उस भाव को सीखना है। मैं बात करता हूं हमारे बार एसोसिएशन की, कि बार एसोसिएशन से इतना अच्छा कॉपरेशन मिला है। ये चाहते तो पुश करके फोर्सफुली भी चीज़ों को कीजिए करवा सकते थे, लेकिन हमेशा पोलाइट मैनर से, बड़े हम्बल तरीके से कि नहीं सर देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी मदद हो जाए। तो हर व्यक्ति से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और मैं चाहूँगा कि आपको लगता है कि कुछ और सुधार करने चाहिए आपको अपने जीवन में, तो ज़रूर मुझे बताएं अलग से। और रही बात, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मैंने एज ए इंडिविजुअल नहीं किया है, ये मेरी टीम बैठी हुई है। पुलिस कभी भी इंडिविजुअल एक्ट नहीं होता है, ये हमेशा टीम वर्क होता है। जो भी अगर शांति है या किसी चीज़ पे एक तरह से लगाम कसी गई है, तो वो पूरी टीम को श्रेय जाता है। मेरा उसमें केवल 0.001% वो है। रही बात पनिशमेंट की, तो बड़ी अच्छी बात, कभी किसी बहुत सीनियर हो उसने कहा था कि कभी पेट पे मत मारो, ज़रूरत पड़ती है एज ए डीसीपी, पीठ पे मारो पेट पे मत मारो वाली बात थी, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी। तो जो किशोर कह रहा था कि व्यक्ति को 1 या 2 सुधार के मौके ज़रूर मिलने चाहिए, और मैंने कोशिश की है कि सुधार के मौके ज़रूर दूँ, और काफ़ी लोग उस पर सही भी उतरे हैं। एज ए सीनियर ऑफिसर सभी इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं आपके अंडर, 150 लोग होते हैं। हर व्यक्ति का कैरेक्टर अलग अलग होता है, उसको आइडेंटिफाई करना। कोई व्यक्ति पेपर वर्क में बहुत अच्छा है, आप उसको रिकॉर्ड में लगाओ। कोई आदमी सीनियर सिटीजन को हैंडल करने में अच्छा है, आप उसमें लगाएं। तो हमेशा मेरे जो भी ऑफिसर्स थे, बस उसको आइडेंटिफाई करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। मुझे कहने में कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मैंने सबसे रिलैक्स तरीके से अपना डीसीपीशिप काटा है। उसका रीज़न है आप सबका साथ, और मैं घर शिफ्ट कर गया था, उसमें फैमिली का भी बड़ा रोल होता है। कई बार वाइफ को 1.5 घंटे 2 घंटे ट्रेवल करना पड़ता था, बट मेरी लाइफ इजी रही। उसका फ़ायदा ये रहा कि मैं यहाँ पे रहता था, तो उसकी वजह से मैं जब भी निकल रहा था तो मुझे पता है कि पेट्रोलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ ये कमी है, वो मेरे नज़र के सामने रहता था। और एक बार फिर से जितने भी द्वारका वासी हैं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, हर फोरम ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पुलिस और पब्लिक के बीच में, वो मैंने दिल्ली में कई जगह सर्व कर चुका, बट द्वारका जितना क्या उसके आसपास भी कहीं कोई नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सभी ऑफिसर्स हैं जिसने भी द्वारका एरिया में सर्व किया है, वो इस बात को समझेंगे। बुजुर्गों का पूरा स्नेह मिला, प्यार मिला, और जो हमारा स्टाफ है, जो सीनियर है, और अभी एसीपी दाबड़ी हमारे बीच में नहीं है, रिटायर हो गए हैं, सॉरी मैं ऐसा वो नहीं है, रिटायर हो गए, लेकिन एसीपी किशोर द्वारका, एसीपी नजफगढ़ पुराने वाले हमारे थे, एसीपी ऑप्स, ये कई लोग ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर हो गए, बट इतना
समझदारी से इस डिस्ट्रिक्ट को चलाने में मेरा साथ दिया है कि बहुत कुछ सीखा मैंने। एक जो बात कर रहे थे शॉकर वाला काम, वो सीखना है मुझे। एक तो प्रेशर को हैंडल करना और प्रेशर के बाद कितना डाउन द लाइन जाना है मैसेज और कितना खुद एब्जॉर्ब करना है, ये और बेहतर करना है। अभी शायद मेरा ट्रैक्टर का शॉकर लगा है, 2-4-10 साल में मैं कोशिश करूंगा कि मर्सिडीज का शॉकर हो जाए, ताकि पब्लिक तक और स्पेशली हमारे पुलिस स्टाफ तक वो झटका कम से कम पहुंचे। और मैं ट्रांसफर पोस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ से मैं दूसरी यूनिट में जा रहा हूँ और दूसरी यूनिट से शायद डेपुटेशन पे भी जाऊँ कुछ समय में, बट डजंट मीन कि दिल्ली पुलिस से मैं कहीं विदा हो गया। अभी मेरा रिटायरमेंट बहुत दूर है और हर व्यक्ति पे मेरी नज़र है। नाउ आई एम ऑफिशियली कैन से दिस, मैं डीसीपी विजिलेंस जा रहा हूँ। जी, सारी दिल्ली पे है। और एक दिन सोच रहा था यार बहुत टाइम है रिटायरमेंट का, थक जाएंगे। और कई जो ऑफिसर्स रिटायर होते हैं कहते हैं सर पता नहीं चलता कैसे टाइम बीत जाता है। तो इस बात को तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे 2 साल तो पता नहीं चले द्वारका के। 2 इलेक्शन हो गए, बड़े बड़े पीएम साहब के 4-5 विजिट्स हो गए, और भी कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया या कोई इंसिडेंट हो गया कोई भी किसी तरीके का। बट समय वाकई बहुत तेज़ी से निकलता है और कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मैं बहुत ज़्यादा इसको फॉर्मल नहीं रखूँगा। आप सब यहाँ आए, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। और मैं इस बात को जितने पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं कि ये जो सीट ईश्वर ने आपको दी है, इससे ज़्यादा पुण्य कमाने का मौका कहीं नहीं मिल सकता। तो जो भी है, हर तरीके का व्यक्ति आया, सही, कोई गरीब, कोई अमीर, जिससे जिस तरीके की जिसकी जो मदद हो सकी कोशिश करी है। बाकी कितना सफल हुआ हूँ कितना नहीं हुआ हूँ ये आगे के मायने तय करेंगे, और कोशिश करूँगा कि उसको और बेहतर करूँ। जो समाज को वापस दे सकता हूँ, जिसकी जो मदद हो सके, ये मेरा मोटिव रहता है। और एज ए पुलिस ऑफिसर सभी एसएचओज बैठे हैं, रोज़ इनके पास 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं जिनको मदद की आवश्यकता है, और हमारी पुलिस करती भी है। जो 2-4% छूट जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं जो वाकई किसी और सिस्टम के, किसी और फ्रॉड के विक्टिम थे, और उनको बाद में थोड़ा हमारी पुलिस ने मदद करी तो उनको रिलीफ मिला। हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि एट लास्ट उनको जस्टिस मिले। और बाकी जो मेरे ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन यही है कि जितना हो सके समाज के लिए काम करें और अपने जो स्टाफ है उसका हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। तो एक जगह से असाइनमेंट खत्म हुआ है, किसी और जगह का असाइनमेंट मिला है। पर्पस एक ही है, लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस करने का मौका मिले लोगों को। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में एक तरह से देखा जाए तरीके से लोगों की मदद होती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी निभाया जाएगा। लोगों का बहुत प्यार मिला द्वारका में, बहुत सम्मान मिला। लोगों का इतना अच्छा कॉपरेशन मैंने अपने अभी तक सर्विस टेन्योर में नहीं देखा। किसी भी तरीके के सोशल वर्क में, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर लोग भाग लेते हैं, समाज के पिछड़े वर्ग की मदद के लिए आगे खड़े होते हैं। अगर समाज में ये सारी क्वालिटीज हैं तो मतलब समाज को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ा है। तो मैं कामना करता हूँ कि ये और सामाजिक कार्यों में और बढ़ चढ़कर भाग लें, द्वारका इसी तरीके से और आगे बढ़ता रहे, जीवन में आगे, भविष्य में आगे और ऊंचे ऊंचे मुकाम को पाए। जिसमें प्यार द्वारका में मिला है, उन हर 36 बिरादरी का मैंने देखा है कि आपको पसंद कर रहे हैं। ये तो नेताओं में खूबी होती है सर, 36 बिरादरी की टिकट वोट मार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस बात का ध्यान रखा कि गलत को गलत बोला जाए और सही को सही बोला जाए। जो भी व्यक्ति रिलीफ के लिए आता था या मिलता था, तो
हर व्यक्ति, आम आदमी भी इस बात को जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर उन्होंने नशे की बात करी कि सर वहां पे किसी तरीके के ड्रग्स का कोई खरीद फरोख्त कर रहा है, तो उस पर एक्शन लिया गया है। और वही बात आम आदमी को पसंद है और वही मुझे पसंद है, और हमारे पुलिस ऑफिसर ने भी उस पर बढ़ चढ़कर कार्रवाई करी। तो इस वजह से लोग पसंद करते हैं, और कोई किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, जस्ट जो मेरी जिम्मेदारियां थी उनको सही से निभाने की कोशिश की। द्वारका वासी को क्या संदेश? ये सारी रिसीट सर आप जा रहे हैं यहाँ पे। आज डीसीपी सर का फेयरवेल पार्टी रखी हुई थी, पर बड़ा खराब लग रहा है। 2 साल वो इतने अच्छे से रहे, सबको सपोर्ट किया। खासकर जो द्वारका में जो फाउंडेशन चल रही है, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो हमेशा बढ़ चढ़कर महिलाओं के लिए खासकर वो सबसे आगे रहते थे। जैसे मैंने बाइक स्कूटी रैली की, उन्होंने कहा करिए मैम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी महिला टीम आपके साथ पूरा सपोर्ट में खड़ी रहेंगी। सुरक्षा के माध्यम से सब तरह से उन्होंने हर जगह सपोर्ट दिया। दुर्गा वार्ड किया तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस की काफी टीम, महिला टीम को भेजा। यदि आप महिलाओं के लिए आगे कर रही हैं तो आगे भी करते रहिए, और मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो इस तरह से, और देखा जाए 2 सालों में मुझे क्राइम होते हुए भी कम दिखाई दिया, कि पहले से ना क्राइम रेट कम हो गई है। द्वारका और नजफगढ़ जैसे एरिया लोग डरते थे, तो हमारे डीसीपी सर बड़े अच्छे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा 2 साल उन्होंने जो लगाया, हम तो चाहते थे, ये हमारे लिए बड़ा शॉक्ड हो गया कि एकदम से 2 साल कब गुजर गए और वो जा रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें और टाइम मिलना चाहिए था यहाँ पर, और बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ में, क्योंकि उनका एक फैमिली जैसा नेचर है, कि जैसे फैमिली में लोगों को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही वो चीजों को बड़े अच्छे से देखते हैं। तो मैं उनके जाने के लिए थोड़ा सा दुखी हूँ, क्योंकि वो 2 साल उनके अचानक से कैसे निकल गए यही नहीं पता चला। हो गया डीसी शपथ ली हुई। ये बहुत भावुक पल है, और इस पल को मैं कैसे बयां करूं, ये अपने जबान से नहीं कहा जा सकता। क्या कुछ यादें रहेंगी डीसी सर की जो हमेशा याद रहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो सर का नेचर है, बिल्कुल फैमिलियर नेचर थे, और जो कहते हैं कि समाज में जितने भी असामाजिक तत्व थे उन पे काफी लगाम लगाया इन्होंने, और बहुत अच्छी द्वारका को दिशा दी, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सर की जितनी भी तारीफ करें कम है। बता दीजिए क्या कहेंगे डीसी साहब यहाँ से बदली हुई? मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं हानेमन इंग्लिश CGHS का एज अ प्रेसिडेंट हूँ, और बाकी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। आज डीसीपी साहब का जो ट्रांसफर हुआ, इट्स अ रूटीन थिंग इन सर्विस, इन एनी सर्विस, और इसमें यहाँ पे इन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो करा, टेन्योर में जो करा, दैट वाज रिमार्केबल, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य करे। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन करा, पब्लिक से रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन करे, पब्लिक के साथ 1-to-1 रहे, और ही वाज जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम अस। हमारे को कभी दिक्कत नहीं। जो लोग हैं आपसे जुड़े हुए, काफी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, और लोग जो पुलिस से पहले आपके पास जाते हैं, पुलिस से मिलकर आप जो समाज सेवा करते हैं, लोगों का काम करते हैं, क्या कहेंगे? समाज से एक्चुअली पुलिस भी समाज सेवा ही कर रही है, सही बताऊं आपको, इससे ज्यादा मददगार संस्था मैंने नहीं देखी। लोगों के विचार भिन्न हो सकते हैं इनके लिए, मगर आप इनके अंदर जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो ये काम कर देंगे वो कोई करवा भी नहीं सकता जो पुलिस कर देती है। और मैं इनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, अंकित जी को नेक्स्ट टेन्योर के लिए, वो और भी इनका जिम्मेवारी वाला पद रहेगा एज अ डीसीपी विजिलेंस दिल्ली। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो मेरा नाम JB कौशिक है, और मेरे साथी श्री संत कुमार जी और श्री भामरा, PS भामरा, हम मैनेजिंग कमेटी क्लासिक अपार्टमेंट के सदस्य हैं। आज जो विदाई हुई, वाकई में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के 4 मुख्य रोल होते हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, ऑपरेशंस और वेलफेयर ऑफ द फोर्स जो उनके अंडर है।
मैंने ये पाया है अपने निजी अनुभव से और साथ में जो पुलिस अफसर्स की भी मैंने बात सुनी कि वाकई में वो चारों मुख्य रोल को खूब अच्छी तरीके से निभाया है। इनके दौरान मुझे एक इंसिडेंट याद है, इनका एक सिपाही, नाम मुझे अभी याद नहीं है, नजफगढ़ में हाई टेंशन वायर से उसका टच हो गया और उसकी डेथ हो गई थी। ये सब काम छोड़कर वहाँ नजफगढ़ में पहुंचे और वहां जाके उनके परिवार को सांत्वना दी और साथ में यहाँ एक सम्मेलन भी किया द्वारका सेक्टर 23 थाने में। इसी तरीके से इंटरस्टेट गैंग और साथ में इलीगल माइग्रेंट्स जो यहाँ रहते थे, डोर टू डोर वेरिफिकेशन में उनको पाया और उनको काफी पकड़ धकड़ की। कुल टोटल मोबाइल फोन्स भी काफी रिकवरी हुए और कभी फंक्शन करके ये करते थे। पुलिस पब्लिक का जो इनका जनसंपर्क था वो बहुत अच्छा था और ये सभी अपने बिंदुओं पर खरे उतरे हैं और बहुत ही अच्छे अफसर हैं, रहे हैं, आगे भी जाएंगे, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। साथ में एक पुलिस अफसर के लिए पुलिस अफसर बनना बहुत आसान है, हेड ऑफ द फैमिली बनना बहुत मुश्किल रोल है। उन्होंने शायद एक हेड ऑफ द फैमिली का रोल चुना। धन्यवाद, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ आज एकत्रित हुए हैं सर के फेयरवेल फंक्शन के लिए, हमारे द्वारका पुलिस के सभी कर्मचारी ऑफिसर्स, ये मेरा मिसफॉर्चून है कि मैंने अभी 28 तारीख को ही ज्वाइन किया है और एक हफ्ते भी सर के नेतृत्व में काम करने का मौका नहीं मिला। जैसे ही पोस्टिंग हुई थी सर, कई सीनियर्स से भी कॉल आए थे और सबने यही बोला था कि सर बहुत कूल टेम्परामेंट से काम करते हैं और मेरे लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा कि दिल्ली में जो मेरी पोस्टिंग है वो सर के डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगी। तो ये सर इट इज़ प्योरली माई लॉस and sir that I have not फैंटास्टिक ऑफिसर जी सर, जो अपना ऑफिसर आना वो भी बहुत है जी सर। हो जाएगा। वो हर 25 साल से द्वारका में, बट जो कनेक्शन